हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली सेफ मेडिसिन्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मेडिसिन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी एक्स। ए कैटेगरी वाली मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं, जबकि एक्स कैटेगरी वाली मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं मानी जाती हैं। वह मेडिसिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो, फीटस या बच्चे में अपना टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाती हैं, उन मेडिसिन को प्रेगनेंसी में अनसेफ माना जाता है और उन मेडिसिन को कैटेगरी एक्स में रखा जाता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट के कारण बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट के कारण बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये वह मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देती हैं या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली सेफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जैसे कि एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, सेफेक्सिम, सीफोडोक्सिम, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, सेफेक्सिम, सीफोडोक्सिम, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं। बात कर लेते हैं इनकी डोज के बारे में। तो पेनिसिलिन जी और एमोक्सिसिलिन 375 मिलीग्राम ये पेशेंट को दिन में 2 बार मतलब कि बीडी दे सकते हैं, जबकि एमोक्सिसिलिन 500 और एम्पिसिलिन 250 मिलीग्राम ये भी पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीफोडोक्सिम और सेफेक्सिम। सीफोडोक्सिम 200 मिलीग्राम और सेफेक्सिम 200 मिलीग्राम इसको भी पेशेंट को दिन में 2 बार, और एरिथ्रोमाइसिन की 250 मिलीग्राम इसको पेशेंट को बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम ये दिन में एक ही बार देनी होती है, मतलब कि ओडी वंस अ डे देनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन और सीफोटेक्सिम मतलब कि टैक्सिम, मोनोसेफ या सेफ्ट्राइक्सोन की 2 ग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि टैक्सिम की 1 ग्राम या 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन किलर मेडिसिन के बारे में। पेन किलर मेडिसिन मतलब कि एनाल्जेसिक मेडिसिन ये वह मेडिसिन होती हैं जो दर्द निवारक की तरह काम करती हैं, मतलब कि दर्द को कम करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आती है इबुप्रोफिन। इबुप्रोफिन को 20 वीक 20 सप्ताह तक सेफ माना जाता है, इसके बाद इसको नहीं लेना होता है। जबकि पीसीएम पैरासीटामोल टैबलेट जो कि एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन वह मेडिसिन होती है जो बुखार को कम करने में जिनका यूज़ किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक के साथ साथ ये माइल्ड पेन हल्के फुल्के दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। पेशेंट को इबुप्रोफिन 200 मिलीग्राम दिन में बीडी दे सकते हैं और पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम इसको भी पेशेंट को बीडी दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसिडिटी और जीईआरडी। जीईआरडी मतलब कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। अगर प्रेग्नेंट महिलाओं में एसिडिटी मतलब गैस की शिकायत रहती है या जीईआरडी की प्रॉब्लम रहती है, जीईआरडी के केस में क्या होता है, जो पेट में भरा फूड होता है वो अगर ईसोफेगस में बैकफ्लो हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इन केसेस में पेशेंट को एसिलोक, ओमिप्राजोल, पेंटोप दे सकते हैं। तो एसिलोक की 300 मिलीग्राम डोज और ओमिप्राजोल की 20 मिलीग्राम डोज, पेंटाप्रोजोल की 40 मिलीग्राम डोज इसको पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी दिया जा सकता है। जबकि बात कर लेते हैं पेंटोप इंजेक्शन के बारे में। पेंटोप इंजेक्शन में होता है पेंटोप्राजोल।
इस इंजेक्शन को भी पेशेंट को दिन में 2 बार लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरिया, दस्त या पेचिश के बारे में। देखिए डायरिया के केस में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन मतलब कि आंत से अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो ये स्टूल को जो है पतला कर देते हैं। इसी को हम डायरिया या पेचिस के नाम से जानते हैं। डायरिया के केस में यहाँ पर लोपिरामाइड टेबलेट का यूज़ किया जाता है। लोपिरामाइड की 2 मिलीग्राम पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इसके पाउडर को गिलास में मिक्स कर कर दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेट में ऐंठन और मरोड़ के बारे में। अगर प्रेग्नेंट महिला के पेट में ऐंठन या मरोड़ होती है तो यहाँ पर एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने में यूज़ में लाई जाती हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन या यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को ये रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ड्रोटावेराइन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ड्रोटावेराइन टैबलेट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज। प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है, यहाँ पर जो स्टूल होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर स्टक होकर ठोस हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन से वाटर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के कारण जो स्टूल होता है वो सॉलिड हो जाता है और यहाँ पर इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। इसी के कारण स्टूल इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में लैक्टुलोज सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 25 से 30 ml डोज पेशेंट को खाना खाने के बाद दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलर्जी के बारे में। अगर प्रेगनेंसी के केस में पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, इचिंग, खुजली, स्नीजिंग छींक, रनी नोज नाक का बहना, हेडेक सिर दर्द, आंखों का लाल होना या आंखों से पानी निकलना या बॉडी पर लाल रंग के चकत्ते या हाइव्स बन जाना, अगर ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हैं तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पर फेनिरामाइन मिलेट, जिसको हम एबिल के नाम से जानते हैं, और लोराटिडिन, लिवोसिट्रिजिन, प्रोमिथाजाइन, इनमें से किसी एक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो एबिल 25 को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। लोराटिडिन 10 मिलीग्राम को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। लिवोसिट्रिजिन 5 मिलीग्राम को दिन में ओडी या बीडी दोनों तरीके से दे सकते हैं, जबकि फिनेरगन 25 को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोजिया, वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस। महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से एससीजी हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। एससीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। एससीजी हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में अपने पीक पर होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। जबकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पहले शुरुआत में कम होता है, फिर उसके बाद इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो एससीजी हार्मोन के कारण महिला में एनबीएम सिम्टम देखने को मिलते हैं। एनबीएम मतलब नौसिया, मतली, वोमिटिंग, उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस। तो इस केस में पेरिनोर्म मतलब के मीटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डेंसेट्रोन मतलब के एमसेट और स्टेमिडिल एमडी। स्टेमिडिल एमडी में होता है प्रोक्लोरप्राजाइन और एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग। तो इनमें से कोई एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। पेरिनोम और एमसेट 4 स्टेमिडिल एमडी को पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी दे सकते हैं। तो ये थी कुछ मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं।